नहीं, आप किसके सिवा डेवलपमेंट अचीवमेंट्स वो आप उनसे पूछिए, आपके पास जवाब नहीं? मेरी बात सुनिए, बड़े जवाब हैं तेरे सवाल के बड़े जवाब हैं, वक्त आएगा बताएंगे आपको, ठीक अभी है? फिलहाल फिर किसी समय इस समय उसके पास चले जाइए। जवाब नहीं है शायद। जवाब वाली बात नहीं, जवाब पूरे, लेकिन तेरे पास कोई सवाल नहीं। एक डेवलपमेंट किस चीज की डेवलपमेंट की आप तो पूरी अचीवमेंट है। अचीवमेंट कौन सी नहीं है, आप मुझे बताइए ना। पेट्रोल बढ़ती, देखिए GDP 0 पे। देखिए आप किस बात की, अगर पेट्रोल और डीजल की बात करते हो बेटे, सवाल इस बात का है कि देश देखिए किस बुलंदी पे पहुंच रहा है। ऐसी होती हैं, कोई ऐसे हालात बनते हैं जिसकी वजह से कुछ काम जो है अपने पर्सनल मुफाद के लिए अपने नहीं, मेरा पर्सनल मुफाद, मैं ना MLA हूँ ना मैं मंत्री हूँ। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं हुई इतनी से मेरा पॉलिटिक्स में तजर्बा है। मैं 45 साल सर्विस दी है पार्टी के अंदर। तो आप मुझे क्या बताते हो कि ज़मीर क्या, मैं जब जाना चाहता था मैं उस समय जा सकता था। मेरे पास बहुत से मौके आए थे। सुनिए मेरी बात, मेरे पास बहुत से मौके आए, मैं वो तब नहीं गया। और एक बात सुन लीजिए कि हम किसी मफाद के लिए नहीं आए हैं, आइडियोलॉजी राष्ट्र हित के लिए और देश को मजबूत करने के लिए आए। आपको लगा सबका साथ सबका विकास है? नहीं, वो है, सबका है, इसमें कोई इससे पहले NC में आपको लगता था? उस समय भी था, आज भी है, ये चलता रहा। उस समय क्यों नहीं गए? क्या, किस चीज का? NC में किसे उस समय भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं गए जब आपको लगता? मेरी बात सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी में गए या नहीं गए, इस सवाल को आप पूछते हो मुझे कि आप गए या नहीं गए। मैं आपसे कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब क्या है आपका क्वेश्चन? आपने बहुत सही कहा ना, आपने कहा विकास की बात की थी। विकास दुनिया देखती है, तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ। ये तो लोग जो पेट्रोल महंगा हो रहा है। मेरी बात सुनिए, ये पेट्रोल की बात करते हो बेटे, आप जो बाकी चीजों की बात करते हो, आप देखिए ना, ये जन समूह, जरा नजर मारिए, कैमरा इधर घुमाइए, ये लोग कहाँ से आए, ये किस लिए आए? ये भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। सुरजीत सिंह सलाथिया साहब, आप वही जम्मू का एक चेहरा होते थे जो भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज करते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाते थे, छोटी छोटी बातों में से आप नुक्ता निकालते थे। आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या सोच कर किया है? क्या आपकी ज़मीर ने इजाज़त दी? आप पूछना क्या चाहते हैं? आप अपने ही सवाल में खुद फंस गए हैं। नहीं, मैं ये आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप पूछना क्या चाहते हैं? हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थमा है और आज बड़ी संख्या में लोग जो हैं, हमारी जमात से जो लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो हमारे डिप्टी मेयर थे या हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नगरोटा के थे, और प्रेम सागर अजीज़ जो मंत्री रहे हैं, और कमल अरोड़ा हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट के प्रधान श्री महेंद्र गुप्ता जी हैं, अशोक सिंह कारपोरेटर हैं। ये बहुत से लोगों ने आज ज्वाइन किया और हज़ारों की तादाद में आपने ये आज हजूम देखा होगा कि जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। मैं यही कह रहा था आपसे कि आप क्रिटिसाइज करते थे ना उस वक्त। देखिए कौन क्रिटिसाइज, कोई आपके पास एक ऐसी क्लिप है कि जिसमें मैंने क्रिटिसाइज? देखिए हम तो हर एक जगह अपना काम करते हैं। हम नेशनल काम में थे तब भी हम अपना काम करते थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, अपना काम करेंगे, लोगों का काम करेंगे, आपसी भाईचारे को कायम करने के लिए काम करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको लेके चलना है और सबको हमने अपना साथ उनके साथ बढ़ाना है और जमात को मजबूत। डॉक्टर साहब के साथ कोई नाराज़गी थी? नहीं, मेरी कोई किसी के साथ, डॉक्टर साहब हमारे बड़े आदरणीय और बड़े कदवर लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, मैं उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। मेरा उनके साथ कोई ऐसा मामला नहीं था कि जिसकी वजह से मैंने उनको कैसे इजाज़त दी बीजेपी के? देखिए अब सवाल इस बात का है कि कुछ समय परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कोई ऐसे हालात बनते हैं जिसकी वजह से कुछ काम जो है अपने पर्सनल मुफाद के लिए अपने नहीं, मेरा पर्सनल मुफाद, मैं ना MLA हूँ ना मैं मंत्री हूँ। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं हुई इतनी से मेरा पॉलिटिक्स में तजर्बा है। मैं 45 साल सर्विस दी है पार्टी के अंदर। तो आप मुझे क्या बताते हो कि ज़मीर क्या, मैं जब जाना चाहता था मैं उस समय जा सकता था। मेरे पास बहुत से मौके आए थे। सुनिए मेरी बात, मेरे पास बहुत से मौके आए, मैं वो तब नहीं गया। और एक बात सुन लीजिए कि हम किसी मफाद के लिए नहीं आए हैं, आइडियोलॉजी राष्ट्र हित के लिए और देश को मजबूत करने के लिए आए। आपको लगा सबका साथ सबका विकास है? नहीं, वो है, सबका है, इसमें कोई। इससे पहले NC में आपको लगता था? उस समय भी था, आज भी है, ये चलता रहा। उस समय क्यों नहीं गए? क्या, किस चीज का? NC में किसे उस समय भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं गए जब आपको लगता? मेरी बात सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी में गए या नहीं गए, इस सवाल को आप पूछते हो मुझे कि आप गए या नहीं गए। मैं आपसे कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब क्या है आपका क्वेश्चन? आपने बहुत सही कहा ना, आपने कहा विकास की बात की थी। विकास
दुनिया देखती है, तो मैं तो नहीं कह रहा हूँ। ये तो लोग जो मेरी बात जो पेट्रोल महंगा हो रहा है। मेरी बात सुनिए, ये पेट्रोल की बात करते हो बेटे, आप जो बाकी चीज़ों की बात करते हो, आप देखिए ना, ये जन समूह, जरा नज़र मारिए, कैमरा इधर घुमाइए, ये लोग कहाँ से आए, ये किस लिए आए? ये भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थामा है। नहीं, आप इसके सिवा डेवलपमेंट अचीवमेंट्स वो आप उनसे पूछिए, आपके पास जवाब नहीं? मेरी बात सुनिए, बड़े जवाब हैं तेरे सवाल के बड़े जवाब हैं, वक्त आएगा बताएंगे आपको, ठीक है? अभी फिलहाल फिर किसी समय इस समय उसके पास चले जाइए। जवाब नहीं है शायद। जवाब वाली बात नहीं, जवाब पूरे, लेकिन तेरे पास कोई सवाल नहीं। एक डेवलपमेंट किस चीज की डेवलपमेंट की आप तो पूरी अचीवमेंट है। अचीवमेंट कौन सी नहीं है, आप मुझे बताइए ना। पेट्रोल बढ़ती भाई देखिए, GDP 0 पे। देखिए आप किस बात की, अगर पेट्रोल और डीजल की बात करते हो बेटे, सवाल इस बात का है कि देश देखिए किस बुलंदी पे पहुंच रहा है। आपने सुन लिया, देश बुलंदी पे पहुंच रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, हमारी GDP डाउन हो रही है, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे रेलवे प्रोजेक्ट्स, हमारे रेलवे स्टेशंस कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, गवर्नमेंट से प्राइवेट में जा रहा है सब कुछ, बिजली प्राइवेट हो गई है, बेरोज़गार नौजवान हैं, और देश कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। कमाल है साहब, कमाल है। मतलब सवाल पूछ लो इनसे तो इनके पास जवाब नहीं होते, और जब जवाब नहीं होते तो तब इनका कहना होता है कि जनसंख्या लोगों की देखो। कहाँ से देखेंगे लोगों की जनसंख्या? हमें तो लोगों के साथ साथ एक आम शहरी की तरक्की को भी तो देखना है। क्या वो आम एक शहरी की तरक्की हो रही है? सवाल यह है। आप देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सुहेल के साथ।